हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और दिल से अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आपने इसके फर्स्ट वाले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो क्रिस्टल क्लियर कर लिया था और उसमें जो हमने पढ़ाया था आपको टेस्टिस, उसको लाइन टू लाइन आपने क्रिस्टल कर लिया था। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल अल्टीमेटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपने टेस्टिस के अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन आपने सीखा और फॉर्मेशन में जाना कि स्पर्म कैसे बनता है, कौन हार्मोन बनाता है। बच्चों, अगर हम बात करें टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन की, तो आप जानते हो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है स्पर्म का फॉर्मेशन करवाती है और आपने इसको अच्छे से पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल इंटरनल हम लोग पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल इसको क्रिस्टल कर लेंगे। लेकिन बच्चों, इस टॉपिक को मैं 1 मिनट के लिए विराम देता हूं। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर नाइट ब्राइटनेस कैसे होता है, यानी अगर आपके भाषा में हम कहें तो लोग कहते हैं कि रात में दिखाई क्यों नहीं देता है, इसको कहते हैं रतौंधी, ये क्यों हो जाती है। तो बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसको हम इस टॉपिक को 1 मिनट के लिए विराम करते हैं और इसी वीडियो में हम 1 मिनट में उसको बता देते हैं। आप जानते हो बच्चों कि रोड से रोडोप्सिन बनता है। रोडोप्सिन की बात करें तो रोडोप्सिन बनता है विटामिन ए से। और आप जानते हो कि विटामिन ए किसमें पाया जाता है। बिल्कुल हम इंटरनल बता रहे हैं। इस टॉपिक को कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ विजन, तो हम इस टॉपिक को लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ विजन। रोडोप्सिन जो होता है ये दिन में टूट जाता है 2 चीजों में। एक को हम लोग कहते हैं रेटिनाल और एक को हम लोग कहते हैं ऑप्सिन। ये दिन में रोडोप्सिन जो होता है टूट जाता है, किस समय? दिन में, डे टाइम की बात कर रहा हूं। अभी आप कहेंगे ऑप्सिन क्या है, तो ऑप्सिन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। रेटिनाल क्या है? ये एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है। विटामिन ये है। दिन के समय जो रोडोप्सिन होता है ये टूट करके रेटिनाल और ऑप्सिन में बदल जाता है और हम लोग को दिन में विजिबल दिखाई देता है। अगर हम नाइट ब्राइटनेस की बात करें तो रात में क्यों नहीं दिखाई देता है, तो ये जो रेटिनाल और जो ऑप्सिन होता है ये नाइट के समय पुनः फिर से रोडोप्सिन में बदल जाता है। कब होगा ये? नाइट में होगा, रात में होगा। बिल्कुल इंटरनल बता रहे हैं कि रोडोप्सिन जो होगा ये रेटिनाल और ऑप्सिन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। कब? दिन में। और नाइट में क्या होगा? नाइट में फिर से ये जो है रोडोप्सिन बन जाता है। रोडोप्सिन बनता किससे? विटामिन ए से। तो बेटा ध्यान रखना, आपने बचपन से पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से हम लोग को रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी। तो रोडोप्सिन किससे बनता है? विटामिन ए से बनता है। कभी कभी आप मेजर कीजिए कि आप धूप से या सनलाइट को 10-5 सेकंड देख करके बाहर से आ रहे हो और अपने कमरे में आ गए हो। बाहर आप सनलाइट में गए हो और सन को देखा हो, सूरज को देखा हो और तुरंत अपने कमरे में आ जाएं, तो हम लोग को 2-4 मिनट तक दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि रोडोप्सिन को बनने में 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। क्योंकि जब हम दिन में थे, सनलाइट को देख रहे थे, तो क्या बना था? तब रेटिनाल और ऑप्सिन बना था। अचानक हम कमरे में आ गए, आपने फील किया होगा इसको। अचानक जब कमरे में आ जाते हैं, कभी अचानक संतर आ जाए, भी जाफरीन बच्चे बैठे हैं, ये कभी जब आते हैं संतर पे अचानक धूप से, तो कहते सर दिखाई नहीं देता है। यही कारण होता है कि जब आप
दिन में रहते हैं, सनलाइट के रिप्रेजेंट में तो रेटिनाल और ऑप्सिन बना रहता है। अचानक जब आप डार्क रूम में आ जाते हैं तो रोडोप्सिन क्या होता है, रोडोप्सिन को बनने में 2 मिनट से 3 मिनट का समय लग जाता है। यही कारण होता है, रतौंधी का यही कारण होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का ही कारण होता है, जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है और रोडोप्सिन क्या होता है, नहीं बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टॉपिक रहा जो बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, हमने उसको बता दिया। खैर यहाँ छोड़ो इसको, ये हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यहाँ की एक टॉपिक नहीं है। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं जिसकी हमको डिस्कस करना है। बच्चों आप ये देख पा रहे हो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा डिब्बा जो आपको दिख रहा है, ये है ब्लेडर। और ब्लेडर आपने पढ़ा है, ध्यान करो, जब हमने आपको किडनी पढ़ाया था। ये क्या है, ब्लेडर है। और ये क्या है, यूरेटर है, जहां से यूरिन ब्लेडर के अंदर आता है। पेशाब इसी यूरेटर से ब्लेडर के अंदर आता है। और जो ये आपको दिख रहा है, ये है वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस। और ये जो आपको दिख रही है, ये है सेमाइनल वेसिकल। और ये जो आपको दिख रही है, ये है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड। और यहीं पर एक ग्लैंड और होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो आपको दिख रही है, ये है, इस स्किन को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ पेनिस। मेम्ब्रेन ऑफ पेनिस। मेम्ब्रेन ऑफ पेनिस। और ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये है पेनिस। और इसके बीच में जो ये पोर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। ये तो आपने ग्लैंडों का नाम पढ़ा। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है टेस्टिस। पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ये है टेस्टिस। बच्चों आपने सारे ग्लैंड का नाम अच्छे से पढ़ लिया। हम शुरुआत करते हैं ब्लेडर से। ब्लेडर जानते हो, जहां पर आकर के यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, उसी को ब्लेडर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को ब्लेडर कहते हैं। आएगा कहां से, फिल्टर होने के बाद यूरेटर लाएगा। कौन लेके आएगा, यूरिन को, पेशाब को ब्लेडर तक लाने का काम कौन करेगा, तब आप कहते हैं कि पेशाब को ब्लेडर तक लाने का काम यूरेटर करता है। कौन करता है, यूरेटर करता है। ठीक है। और ये है वाश डिफरेंस। क्या है ये, वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस का जिक्र पहले हो गया है। वाश डिफरेंस जो होता है, वाश डिफरेंस जब टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। टेस्टिस जो होगा, आप जानते हो कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है लेस देन 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन कितने टेम्परेचर करेगा, 1 से लेस देन 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने लगेगा, शुक्राणु बनने लगेंगे, तो हम लोग कहते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे,
उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। बताओ बच्चा कि जब ओवरी के अंदर एग बनने लगेंगे फीमेल के अंदर, तब क्या कहेंगे उसको? तब कहेंगे उसको oogenesis। क्या कहेंगे उसको? oogenesis। क्या कहेंगे उसको? oogenesis कहेंगे। टेस्टिस के अंदर जब स्पर्म बनने लगेगा तो क्या कहेंगे उसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब फीमेल के, औरत के अंदर जब एग बनने लगेंगे तो उसको कहेंगे oogenesis। स्पर्म बनने के लिए मैंने बताया था इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और कितनी प्रोसेस होती है सब आपने टेस्टिस के अंदर सारी चीजें आपने पढ़ लिया था। और स्पर्म टेस्टिस के अंदर, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी के क्या होता है? नीचे होता है टेस्टिस, बॉडी से कह लीजिए कि बाहर होता है। और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। और उस 37 डिग्री टेम्परेचर में क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और इसको क्या चाहिए? इसको लेस देन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए तो बन पाएगा, क्योंकि बॉडी के ज्यादा होता है वहां जल जाएगा, बन नहीं पाएगा। इसलिए नेचर ने, भगवान ने, अल्लाह ने क्या किया? इसको बॉडी से बाहर कर दिया है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे कर दिया है। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका। तो स्पर्म बना, बनने के बाद कहां जाएगा? ये बनने के बाद कहां जाएगा? सेमिनल वेसिकल में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये स्पर्म को बन गया, यहां से बनने के बाद जा रहा है। ये जब स्पर्म बन गया, बनने के बाद जा रहा है, तो जब स्पर्म बन गया, बनने के बाद जा रहा है, तो सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, ये क्या देती हैं? ये न्यूट्रिशन देती हैं, हेल्प करती हैं। और न्यूट्रिशन, पोषण देती हैं। क्या देंगी? पोषण देंगी, उसको एनर्जी देंगी आगे की ओर मूव करने के लिए। हम कहें तो यहाँ पर स्पर्म बनने के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, मदद करती हैं और स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल होती है और एक सर्टोली सेल होती है। कौन सी सेल? लेडिक सेल और सर्टोली सेल होती है। ये भी स्पर्म बनने में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। और सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स का काम क्या होता है? पालन पोषण करना बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक। तो सर्टोली सेल जो होता है, लेडिक सेल जो होती है, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। ये स्पर्म को बनने में, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो आप कहते हैं ये पाए जाएंगे कहाँ पर? टेस्टिस के अंदर पाए जाएंगे। समझ में आया? डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। तो यहां तक सेमिनल वेसिकल और आप समझ गए प्रोस्टेट ग्लैंड। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है, ये वाइज डिफेंस की है, ये भी प्रोटेक्शन करती है, ये हेल्प करती है आगे की ओर स्पर्म को प्रोसीड करने के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। यहां पर जो आपको ये दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हर मेल के अंदर पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आप समझ लीजिए एक टोटी है। क्या है? एक टोटी है। क्योंकि आप जानते हो, अगर हम मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम डिफरेंस की बात करें, दोनों में अंतर बात करें, तो सबसे पहला अंतर होता है मेल के अंदर, कि मेल के अंदर एक ही रास्ता होता है पेशाब का निकलने का और स्पर्म का, शुक्राणु का निकलने का। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं, तो वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है। पहला अंतर यह हो गया। मेल की हम बात करें तो मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो होता है टेस्टिस के अंदर। कहां होगा? टेस्टिस के अंदर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो ओवम बनेगा वो बनेगा ओवरी के अंदर। हम अगर ओवरी की बात करें तो जब लड़की पैदा होती, जन्म लेती है, तो उसके अंदर ओवरी विकसित होकर ही आती है और अंडे भी बने रहते हैं। लेकिन ये अंडे जब लड़की एडल्ट हो जाती है, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, जवानी आ जाती है, तभी ये अंडे बन करके और रिलीज होंगे। और जब ये अंडे बन करके रिलीज होंगे तभी इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता है। और हमने कहा था जब शुरुआत में इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना यानी पीरियड आना, एमसी आना शुरू होगा तो उसको कहते हैं मेनार्ज। और जब बंद हो जाएगा 40 से 45 ईयर्स में तो उसको कहते हैं मेनोपॉज। लेकिन हम बात करें मेल की, तो मेल के अंदर जो टाइम या जो डेट या जो भी इसके अंदर एयर्स मेजर किए गए हैं वो एग्जैक्ट मेजर नहीं है। कुछ पुरुषों में होता है लॉन्ग टाइम तक बनता रहता है, पूरी लाइफ बनता रहेगा, और कुछ के अंदर होता है जो कि 60 वर्ष के बाद या 60 साल के बाद बनना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ में होता है मेल के अंदर जो स्पर्म बनता रहता है। अगर स्पर्म बनेगा तो आप फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जब
मेनोपॉज हो गया, औरत के अंदर पीरियड आना बंद हो गया, फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो ओवरी जो होती है ये फीमेल के अंदर होती है, और हम लोग के अंदर टेस्टिस होता है, ये क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो ये कुछ अंतर हो गए। हम बात कर रहे थे पोस्टर ग्लैंड की। पोस्टर ग्लैंड को आप समझ लीजिए टोटी है। क्या है ये? टोटी। क्योंकि हम लोग का जो स्पर्म और ओवम जो होता है इसका निकलने का एक ही रास्ता होता है। क्या होता है? निकलने का एक रास्ता होता है, और जब निकलने का एक रास्ता तो स्पर्म को रोकने वाला कोई होगा ना, तो स्पर्म तो क्या करेगा, कोई रोकेगा ना उसको। तो स्पर्म को रोकने का काम कौन करता है? पोस्टर ग्लैंड करता है। कौन करता है? पोस्टर ग्लैंड। पोस्टर ग्लैंड जब कभी बढ़ जाती है, पोस्टर ग्लैंड बढ़ती है 50-60 साल के बाद, पहले नहीं बढ़ती है तो दिक्कत आ जाती है। और प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। पोस्टर ग्लैंड कैंसर का सिम्टम क्या है कि पेनिस से, पेशाब से ब्लड का आना, पेशाब से ब्लड का आना, ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाना, ब्लैडर का खराब हो जाना, ये सब जो करेक्टर है, किससे करेक्टर है? पोस्टर ग्लैंड करेक्टर है। तो पोस्टर ग्लैंड कभी कभी बढ़ जाती है तो दिक्कतें आ जाती है, समझे? तो पोस्टर ग्लैंड का पोस्टर ग्लैंड का काम समझ में आया आपको कि ये यूरिन को भी पास करती है और ये स्पर्म को भी पास करवाएगी। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो गई तो फिर होता नहीं, जो एजेड होते हैं, जो ज्यादा उम्र के होते हैं, इन्हें पेशाब टपकता रहता है। क्यों टपकता रहता है? क्योंकि इनकी पोस्टर ग्लैंड क्या है? कमजोर है। आपके घर में अगर टोटी की एक चूड़ी ढीली है तो क्या होगा? पानी टपकता रहेगा, टपकेगा नहीं टपकेगा? इस तरीके से अगर पोस्टर ग्लैंड ढीली हो गई, कमजोर हो गई, वीकनेस हो गई, तो फिर क्या होगा? पेशाब टपकता रहेगा। ये काम आपको समझ में आया? फिर हम बात करते हैं ये कॉपर ग्लैंड और बल्बोइफर ग्लैंड। बल्बोइफर ग्लैंड जो होती है ये पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करती है। और जो आप टेस्टिस देखें, टेस्टिस का काम जानते ही हो। टेस्टिस एक झिल्ली कह लीजिए आप, एक बैग लेग स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसको कहते हैं सैक्रोटम। क्या कहते हैं? सैक्रोटम। और ये सैक्रोटम जो होता है टेम्परेचर चेक करता है, मेंटेन करता है। बात समझे? टेस्टिस को आपने अच्छे से पढ़ा था और अच्छे कमेंट किया कि सर हमको समझ में आया, बहुत डीपली समझ में आया। अब उस लेक्चर को आप देखेंगे तो टेस्टिस को समझ पाएंगे। तो बच्चों, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या पूरा का पूरा है? पेनिस। क्या है? पेनिस। और ये पेनिस मेम्ब्रेन है। जो पेनिस जहां से यूरिन निकलता है, जहां से पेशाब निकलता है, उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। जहां से यूरिन पास होता है, जहां से यूरिन पास होगा उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो बच्चों, इसमें सारे ग्लैंड, हर चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर जो आपको दिख रहा है वास्ट डिफरेंस, हमने वहां बताया था आपको ट्यूबिकोटोमी और वेसिकोटोमी। जब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देंगे तो कहेंगे उसको ट्यूबिकोटोमी, यानी फीमेल नसबंदी। क्या कहेंगे उसको? फीमेल नसबंदी। और जब यहां पर वास्ट डिफरेंस को काट करके क्या करेंगे? बांध देंगे तो जो कहेंगे वेस्कोटोमी, पुरुष नसबंदी। क्या कहेंगे उसको? पुरुष नसबंदी कहेंगे। क्योंकि इस पर स्पर्म यहां बनेगा, जब इसका रास्ता ही नहीं आगे जाने का तो कहां प्रेजेंट कर पाएगा? समझे नहीं समझे? तो जब इसके हम वास्ट डिफरेंस को काट के बांध देंगे तो स्पर्म जो बनेगा ये बाहर नहीं निकल पाएगा। जब निकल नहीं पाएगा तो रिप्रोडक्शन हम लोग कर नहीं सकते। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमसे आप जुड़ पाएंगे और नई वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक बच्चों, थैंक्स बच्चों।